राज्यसभा के सभापति किसे कहते हैं? दोस्तों, अगर बात करें राज्यसभा के सभापति की, तो राज्यसभा में जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, वो राज्यसभा के सभापति का ही होता है। राज्यसभा के सभापति के आदेश से ही राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन होता है। जैसे कि राज्यसभा में कब कौन-सा विधेयक पेश होगा, इसके साथ ही वो कब कौन व्यक्ति बोलेगा, कौन किस मुद्दे पर कब बहस होगी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो राज्यसभा के सभापति द्वारा ही तय की जाती हैं। अगर बात करें कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सभापति बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। ठीक है? यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है? इसलिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति चाहे कि मैं राज्यसभा का सभापति बन जाऊं तो वो नहीं बन सकता। ठीक है? उसको पहले भारत का उपराष्ट्रपति बनना होगा, तभी वो राज्यसभा का सभापति भी हो सकता है। ठीक है? अगर बात करें इनके शक्तियां और कार्यों की, तो राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करते हैं। राज्यसभा में जो भी चीज़ें होंगी वो इनके आदेश से ही होगी। अगर राज्यसभा में किसी विधेयक पर या किसी मुद्दे पर वोटिंग होती है और अगर पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर वोट आ जाते हैं, तो वैसी स्थिति में निर्णायक मत देने का इनके पास अधिकार होता है। ठीक है? यानी कि ये अपना वोट दे सकते हैं और जिस पक्ष में वोट देंगे जाहिर सी बात है वो जीत जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर वोट था। इसके साथ ही राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना और राज्यसभा में सदस्यों को बोलने की अनुमति देने का काम भी इन्हीं का होता है। अगर बात करें इनका कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है? तो सीधे शब्दों में अगर समझें तो राज्यसभा में सबसे महत्वपूर्ण जो पद होता है वो राज्यसभा के सभापति का होता है, और जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा।